हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और यहाँ पे ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे मॉर्निंग से। तो यहाँ पे सुबह मैं उठ के आज क्यों, सैटरडे को भी ये नहीं होता कि लेट उठो, यहाँ पे भी टाइम से 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ता है क्योंकि टाइमिंग वही है स्कूल जाने का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चटनी बना रही हूँ कचरे की, क्योंकि सैटरडे है तो कोई सब्जी तो बनानी नहीं है मुझे, क्योंकि इसके पापा टिफिन लेके नहीं जाएंगे, उनका ऑफ है। और हम लोग तो रायता और चटनी वगैरह लेके चले जाते हैं। तो मुझे सब्जी नहीं बनानी है आज, उससे मेरा पीछा छूट गया सब्जी बनाने से। तो यहाँ पे मैंने कचरे की चटनी बना ली, और कचरियों का सीजन चला हुआ है और कचरी भी फ्री की है हमारे यहाँ। तो बैक टू बैक कचरे की चटनी की देखने को मिलती रहेगी आपको वीडियो में। और यहाँ पे मैं आटा छान ले रही हूँ तब तक। और चाय हमने अभी तक नहीं पी है, क्योंकि जब सब उठ जाते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ। हस्बैंड अभी उठे नहीं है, तो वो थोड़ा आराम से उठेंगे तभी मैं चाय बनाऊंगी यहाँ पे। तब तक मैं आटा छान लेती हूँ और आटे को लगा के रख लूँगी। तो इधर चटनी भी बन गई थी, और जो लौकी थी मैंने रायता बनाने के लिए उबाल के रख दी है। वो कढ़ाई में उधर ठंडे होने के लिए रखा हुआ है उसको। तो इधर वो भी उठ चुके थे, और यहाँ पे मैं चाय भी चढ़ा दूंगी। साथ में मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न, और ये पॉपकॉर्न काफ़ी दिन से लाए हुए रखे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना देते हैं, सैटरडे है तो अकुल भी फ्रूट में लेके चला जाएगा। हर्ष तो ना फ्रूट लेके जाता है ना लंच लेके जाता है, तो वो आके खा लेगा। उसको मैं सुबह सुबह नहीं दूंगी खाली पेट, क्योंकि खाली पेट कभी होता है ना कि पेट दर्द वगैरह हो जाता है। तो वो स्कूल से आके मैं उसके रख दूंगी, वो तब खा लेगा। और कुछ इसमें से मैं लेके चली जाऊंगी, क्योंकि सैटरडे है तो ये होता है कि सैटरडे को हम लोग स्कूल में जाके बहुत सारा कुछ खाते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ स्नैक्स लेके आता है, मंचिंग के लिए लेके आता है। तो हमारा सैटरडे पूरा दिन ऐसे खाने में ही चला जाता है, क्योंकि ये होता है ना कि वीक के 5 दिन तो आप बच्चों के साथ रहते हो, पढ़ाते हो उनको, तो आपस में मिल नहीं पाते हो सारे टीचर्स, जो आपके फ्रेंड होते हैं टीचर्स में वो सब भी। तो सैटरडे एक ऐसा डे होता है कि इस दिन हर किसी के चेहरे पे अलग सी रौनक होती है, खुशी होती है कि सबको एक साथ बैठने को मिलेगा, सब एक साथ बातचीत करेंगे। क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना पूरे 5 दिन काम कर करके, और हंसी मजाक भी जरूरी है। देखो लाइफ में या कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई काम कर रहे हो, तो एक थोड़ा हंसी मजाक तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सैटरडे के लिए इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे मैं भी तैयारी कर रही हूँ मंचिंग के लिए कि क्या क्या मैं लेके जाऊँ। तो चटनी मैंने बना ली है, पॉपकॉर्न भी मेरे रेडी हो गए हैं, और तब तक चाय भी बन के हो चुकी है रेडी। आटा भी यहाँ पे मैंने लगा के रख दिया था, और बच्चे भी उठ गए थे क्योंकि हर्ष को आज स्कूल जाना है, उसके एग्ज़ाम है। और अकुल तो जाता ही है, क्योंकि अब इनके स्कूल में थर्ड ऑनवर्ड कोई भी सैटरडे ऑफ नहीं है, सिर्फ सेकंड क्लास तक ही ऑफ होता है। तो इनके सैटरडे भी वर्किंग होते हैं। तो लौकी हो चुकी थी ठंडी, तो इसमें मैं दही मिला दूंगी, और दही को चमचे की हेल्प से मैंने अच्छे से इकसार कर लिया है। और यहाँ पे सारा दही मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा रख लूंगी, क्योंकि पूरे दिन में कभी भी मान लो आप दही से कुछ बना रहे हो या कैसे भी किसी भी चीज़ में यूज हो सकता है। तो मैं 1 कटोरी दही एक्स्ट्रा फ्रिज में हमेशा के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने दही मिला के इसको रख दिया, कुछ नहीं मिलाया, और इसको मैं ढक के रख दूंगी, क्योंकि आगे का प्रोसेस में फिर मम्मी करेगी। क्योंकि वो लहसुन को और मिर्ची को एक साथ कूट के इमाम जस्ते में तब मिलाते कैसे, और उससे अलग ही टेस्ट आता है। मैं लहसुन इसमें नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि स्कूल में जब जाते हैं ना तो लहसुन की स्मेल होती है, जब खोलते हैं हम टिफ़िन तो फिर वो स्मेल पूरे रूम में हो जाती है। इस वजह से जब मैं स्कूल ले जाती हूँ या इनको ऑफिस में देती हूँ, तो उसमें लहसुन या तो आधा मिलाती हूँ या बिल्कुल ही नहीं मिलाती हूँ। तो यहाँ पे आटा लग के हो चुका था रेडी, तो मैं पराठे बना रही हूँ पहले तो स्कूल में ले जाने के। तो घी मैंने निकाल लिया है, और इधर बच्चे नहाने लग रहे हैं दोनों ही। मैंने दोनों को बोला है कि अपने आप ही नहा लेते हैं दोनों, पता जैसे नहाते हैं वैसे। कि सुबह सुबह ना तो मेरे पास टाइम होता है उनको नहलाने का, और हस्बैंड भी बिजी होते हैं, नहीं नहला पाते वो भी। पहले तो अकुल को नहला दिया करते थे डेली, लेकिन अब उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे तवा गर्म हो गया था, पहली रोटी मैंने गाय की बना के तैयार कर दी, और हमेशा मैं गाय की रोटी बनाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पराठा बनाने वाला घी भी मेरा खत्म हो चुका है, तो मैं अब जब जाऊंगी रिलायंस का मैं प्लान बना रही हूँ, तो मुझे घी भी लेके आना है। और अभी तो 15-20 दिन में हमारी भैंस ही मतलब कि उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो फिर घी की दिक्कत नहीं रहेगी इतनी, तो गांव से ही आ जाएगा घी। तो यहाँ मैं 3 कोने वाले पराठे बना रही हूँ, और यहाँ पे पराठे बना रही थी। तो ये सबसे पहला पराठा ना, मेरा कोई मन नहीं था चाय पराठा खाने का, लेकिन ये पराठा ना ज़्यादा सिक गया था, और ये टाइट हो गया था, तो क्रिस्पी सा हो गया था। तो इसको देख के ना फिर मेरा मन करने लग गया कि मैं एक पराठा तो चाय के साथ खा ही लूँ, क्योंकि करारे पराठे ना गर्मा गर्म बड़े अच्छे लगते हैं।
और 3 कोने वाले तो देख के मन करता है कि हाँ हाँ खाए जाओ। और जो चाय पीते हैं उनको तो तलब होती ही होगी कि चाय के साथ पराठा, ये भी एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन होता है खाने के लिए। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं चाय पराठे भी। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड पराठे पे घी लगा दूंगी। और साइड में नीचे कटोरी में मैंने मक्खन भी रखा हुआ है, तो इसको भी मैं बच्चों को या तो रोटी पे दे दूंगी या इसके भी पराठे ही बना दूंगी घी लगा लगा के। तो ये देखो ये कितना क्रिस्पी सा बन गया है। तो इसके बाद मैंने रोटियां बना दी थी अपनी और बच्चों की, और हस्बैंड की मम्मी की मम्मी बाद में बना लेगी क्योंकि उनको तो यहीं रहना है। और यहाँ पे रायता भी बन के हो चुका था रेडी, और मैंने टिफिन भी पैक कर लिए थे। और जैसे ही हम किचन की विंडो खोलते हैं, क्योंकि जाली नहीं लगी तो उसके अंदर से मक्खियाँ प्रवेश कर जाती हैं, और मुझे मक्खियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो मेरा कुछ तो टाइम उसको भगाने में ही चला जाता है। तो यहाँ पे ये अकुल के टिफिन है ब्लू वाला, और ये चारों पाँचों मेरे टिफिन है। तो मैंने तो अपना पूरा भर लिया है, इंतजाम कर लिया सैटरडे का। यहाँ पे हर्ष नहा चुका था और टाइम 7 बज गया, और अकुल को इसके पापा नहला रहे हैं आज, क्योंकि मैंने बोला सैटरडे आपको जाना नहीं है तो ये इसको नहला दो, काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, तो मैल वैल अच्छे से उतार देंगे। तो यहाँ पे बेड मेरे दोनों ही ऐसे पड़े थे, और मेरा पोछा लगाना भी रह रहा था। 7:45 पे हमें स्कूल में पहुँचना भी है, और यहाँ पे ऑलरेडी 7 बज चुके थे। तो यहाँ पे फिर मैं अपने हाथ फालतू में जल्दी जल्दी चलाऊंगी, क्योंकि मुझे ये 3-4 काम करने, नहाना भी है, तैयार होके जाना भी है, और खाना मैंने चाय के साथ ही खा लिया था फिर। तो यहाँ पे जल्दबाजी में मैंने ये चादर की तह भी ऐसे ही लगाई है जल्दी जल्दी में, तो मैं उसी पे हंस रही थी कि देखो कैसी तह लगाई है मैंने। और यहाँ पे बेडशीट मैं अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि इस पे छोटे छोटे ना बहुत सारे बाल आ जाते हैं, हेयर फॉल होता है, तो उस वजह से। और तकिए हम लोग रात को लगाते नहीं है, तो इस वजह से मैं इनको नीचे रख देती हूँ। बेड पे भीड़ करते हैं, ना मैं लगाती हूँ ना बच्चे लगाते, कोई नहीं लगाता हमारे घर में तकिए। तो यहाँ पे अब मैं पोछा लगाने आ गई थी, और बालकनी में मैंने सिर्फ कूलर के पास से ही पोछा लगाया, क्योंकि मैं कॉम वगैरह करने जाती हूँ ना बालकनी में, तो उस वजह से मैंने इधर ही लगाया। बाकी उस साइड में कोई पोछा नहीं लगाया, नहीं तो कपड़े भी नहीं धोने, और वैसे भी कोई जाएगा नहीं बालकनी में। वैसे तो क्लीन है, बस जो डेली हल्की सी सफाई करते हैं ना, वो वाली आज मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो मैं शाम को आके कपड़े धो लूंगी, पर फिर मैंने नहीं धोए कपड़े, क्योंकि हमारा एक मंडे और ऑफ है, तो इस वजह से मैंने कपड़े नहीं धोए कि संडे को आराम से धो लेंगे। अगर मंडे की छुट्टी नहीं होती तो फिर मैं सैटरडे को शाम को आके कपड़े धोती, नहीं तो संडे पूरा दिन ऐसे ही काम करने में चला जाता है, आराम तो कर ही नहीं पाते हम। तो यहाँ पे मैं फटाफट पोछा लगा दूंगी, और यहाँ पे मैं अच्छे से घिस रही थी, क्योंकि एक दिन ना फेविक्विक गिर गया था यहाँ पे। उसके बाद तैयार होके हम लोग पहुंच गए थे स्कूल में। तो यहाँ पे सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक दीदी थे जो बाहर से बोल रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि अंदर आ जाओ, बताओ क्या कह रहे हो। तो उनको कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवाने थे अपने बच्चों के उसमें स्कूल में, तो उसी के लिए वो बोल रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए एक दोस्त मिसिंग है फ्रेम से, 4 लोग हैं हम लोग, तो वो आज आए नहीं क्योंकि उनके प्रैक्टिकल है। और यहाँ पे सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई पोर्टफोलियो लिख रहा है, कोई क्लास डेकोरेशन के लिए कुछ बना रहे हैं, कोई कुछ, तो सब ऐसे ही लगे हुए थे। और आज हमारी पार्टी भी थी स्कूल में। ये बैठी है मेरी फ्रेंड, इसका बर्थडे था 3-4 दिन पहले, तो इसने अपने बर्थडे की पार्टी दी थी। तो वो सब खा पी के हम लोग आराम से लगे हुए काम में। और अभी तो टाइम भी 12:30 के आसपास हो चुका है, चाय वगैरह भी पी ली हम लोगों ने, स्कूल में मिलती है ना चाय। तो अभी बस 1:30 बजे तो हम स्कूल से निकल ही लेंगे। तो हेलो जी, आ चुके हैं हम घर पर। आज का सैटरडे, और जल्दी छुट्टी हो गई सैटरडे को। तो यहाँ पे जैसे घर पे आके हमने देखा तो हर्ष भी नहीं है, नानी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, और ये लोग गए हुए हैं डॉक्टर के मम्मी की आँख दिखाने के लिए। तो अभी आने वाले ही होंगे, और सैटरडे को हो जाती है जल्दी छुट्टी। और यहाँ पे अंकल द ग्रेट, और बाहर बहुत तेज धूप है, ये देखो, सो मच हॉट इज आउटसाइड। तो चलिए चेंज कर लेते हैं अपने कपड़े। और आज खा के भरा हुआ है पेट, क्योंकि आज था बर्थडे सेलिब्रेशन। एक टीचर का बर्थडे था जो कि मेरी फ्रेंड भी है। बर्थडे पहले था लेकिन पार्टी आज थी, तो सैटरडे को तो खाया भी खूब जाता है। तो आज खाने का बिल्कुल मन नहीं है घर आके।
तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। तो स्कूल से आने के बाद अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपको शाम में। तो यहाँ शाम के 6:15 6:30 का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि सारा काम तो मेरा डन हो चुका है, तो मैं खाली क्यों बैठूं, खाम खा क्यों डिनर में मैं लेट करूँ। तो यहाँ पे मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों को मैंने जस्ट अभी दूध दिया ही था, वो बोल रहे थे कि भूख लग रही है, तो मैंने बोला कि चलो दूध पी लो। तो यहाँ पे फिर मैं उनको दूध देते देते आ गई थी काम करने भी, कि खाना मैं अभी बना लेती हूँ, बाद में अगर बैठ गए टीवी के आगे या फोन के आगे तो फिर नहीं आया जाएगा। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही थी। तो मैंने धुली हुई मूंग की दाल और छिलके वाली दाल दोनों ही ले लिए यहाँ पे मूंग की, और मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी। तो यहाँ पे ये बर्तन थे चाय के, हमने चाय पी थी, वो धोए नहीं थे, ऐसे ही रखे, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, उस वजह से ये इसमें ऐसे ही पड़े। तो यहाँ पे पहले मैंने भगोना ऐसे पानी से खंगाल लिया, क्योंकि जो इनका दाल का पानी है वो इसके अंदर डालना मुझे भगोने में, और इस पानी को मैं बाद में पौधों के अंदर डालाऊंगी। और पौधों को ज़रूरत भी है पानी की, क्योंकि 1-2 की मिट्टी सूख गई है, तो मैं उनमें पानी डाल के आ जाऊंगी। ऐसा नहीं होता कि सबकी मिट्टी एक साथ ही सूखती है, किसी की मिट्टी कभी सूखती है, तो डेली डेली ना ध्यान भी देना पड़ता है पौधों के ऊपर कि कौन सा मुरझा तो नहीं गया। इसी चक्कर में 1-2 बार तो सूख गया था, और जो करोटन है मेरा इसी चक्कर में 2-3 बार सूख जाता है। फिर मुझे याद आता है कि मुझे उसके अंदर पानी डालना है। तो इधर चावल भी मैंने ले लिए, और ये खिचड़ी वाले चावल ही है, छोटे वाले लंबे वाले चावल नहीं है। इनको भी हम अच्छे से धो लेंगे, और इसका पानी भी मैंने इसी भगोने में डाल दिया, ताकि हम उसमें डाल देंगे पौधों के अंदर। और अकुल और हर्ष खेलने गए हुए हैं, बीच में पानी पीने आते रहते हैं, तो दोनों खेलने गए। अभी शाम का टाइम है, तो वैसे मैं कभी जाने नहीं देती हूँ, मना करती हूँ कि मच्छर होते हैं इस टाइम पे मत जाओ, लेकिन कल संडे है तो आज वो लोग चले गए, मैंने परमिशन दे दी, कि मैंने कहा थोड़ा सा घूम आओ जाओ। मम्मी भी घूमने गई हुई है। तो यहाँ पे पानी भी डाल लिया मैंने, चावल दाल इसके अंदर ऐड कर दिया, गैस चला के रख दिया। इसमें मैं हल्दी ऐड कर दूंगी, नमक, हल्की सी लाल मिर्ची और धनिया पाउडर बिल्कुल जरा सा, क्योंकि हम थोड़ा ये स्पाइसी वाली तड़के वाली बना रहे खिचड़ी। सिंपल तो अच्छी नहीं लगती, जो मरीजों वाली होती है वो नहीं बनाऊंगी मैं यहाँ पे, थोड़ी चटपटी सी बनाऊंगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया देसी घी। घी इसलिए ऐड कर दिया ताकि उसके अंदर से खिचड़ी बाहर ना निकल के आए और चिकनी चिकनी भी लगे। तो कुकर का जो रबड़ होता है वो निकाल के रख देती हूँ मैं ढक्कन का, और यहाँ पे मैं अंदाजे से ही इसको बंद करूंगी, क्योंकि मेरा जो कुकर है सीटी नहीं मारता है, तो मैं इसको अपने आइडिया से ही बंद करूंगी यहाँ पे। तो इधर जितने भी टिफिन लंच बॉक्स से जो हमने धोए थे उन सबको मैं अंदर रख दूंगी। और यहाँ पे एक जो ब्लैक कलर का था, ये अकुल ने इसका ढक्कन तोड़ दिया, जिसके अंदर मैं इसको बनाना डाल के दे देती थी एज इट इज, छील के नहीं देती थी। तो इसने ये आज तोड़ दिया, और लंच बॉक्स मैंने अंदर रख दिया, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो जाना नहीं है, तो बाहर पड़े पड़े टोकरे में ऐसे ही जगह घेरेंगे, इसलिए मैंने उनको उठा के अंदर रख दिया। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे उन सबको मैं धो लूंगी, तो फिर बाद में ज़्यादा बर्तन हो जाते तो धोने में दिक्कत होती है। तो यहाँ फटाफट हम बर्तन भी धो लेते हैं। और आप भी थोड़े से बर्तन होते हैं ना, उनको साथ साथ धोते रहो, तो आपको भी देखना कितना इजी लगता है, कि बर्तन कुछ है ही नहीं धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं साथ में खिचड़ी की बना रही थी टमाटर प्याज की चटनी। तो यहाँ पे मैं टमाटर ले रही थी, फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा गंदा भी हो रहा है ये वाले स्लैब, तो मैं इसको हाथों हाथ क्लीन भी कर रही थी। तो यहाँ पे 2 टमाटर निकाल लिए मैंने, साथ में मैं हरी मिर्ची भी ले रही हूँ। और यहाँ पे नींबू भी रखे नीचे, जो मैं घर से लेके आई थी, तो उसमें से कुछ खराब भी होने लग रहे हैं, पता नहीं बारिश के थे उस वजह से वो खराब होने लग गए कि क्या। और यहाँ पे बच्चे भी आ चुके थे खेलने के लिए, तो ये अकुल तो सबसे पहले सुबह भी किचन में आएगा, रात को भी किचन में आएगा पूछने के लिए कि क्या बन रहा है खाने में। इसको बड़ी टेंशन होती है खाने की, क्या बना रहा है, इसको डेली कुछ ना कुछ नया चाहिए। अब कहाँ से लेके आए इतना कुछ नया, डेली डेली तला भुना भी नहीं खा सकते हैं, कि उससे ना पेट खराब भी हो जाता है और तबीयत भी खराब हो जाती है। इसलिए आज हम बिल्कुल सिंपल सादा भोजन बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने तवे पे जो टमाटर थे, प्याज थी, हरी मिर्ची थी, कुछ लहसुन की कलियां थी, इन सबको तवे पे रख दिया है, ताकि इनके ऊपर ब्लैक कलर सा आ जाए, रोस्ट हो जाए हल्के से। तो
तो यहाँ पे मैं स्लैब को साफ़ कर देती हूँ। और फिर जो ये मैंने तवे पे रखे थे प्याज टमाटर, ये कुछ ज़्यादा खास दिखा नहीं रहे थे अपना प्रदर्शन तवे पे। फिर मैंने सोचा कि इसमें तो बड़ा ही टाइम लगेगा, तो मैंने ये जो मेरे पास ग्रिल था इसको निकाला, क्योंकि ये आज ही निकाला। मैं सबसे पहला उद्घाटन ये टमाटरों को रोस्ट करने के लिए कर रही हूँ, इससे पहले मैंने इसको कभी नहीं निकाला था। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैंने यूज़ ही नहीं की हैं, ऐसे रखी हुई हैं। तो यहाँ पे टमाटर और प्याज हमारे हो चुके हैं ये ऐसे ग्रिल। और जो हरी मिर्ची थी और लहसुन भी, और हरी मिर्ची को ना बीच से चीरा लगा के करना, नहीं तो बम की तरह धमाका हो जाएगा हरी मिर्ची से। तो यहाँ पे हरी मिर्ची और लहसुन को मैं डाल दे रही हूँ इसमें जार में। और टमाटर के भी छिलके उतार के मैं जार में तो नहीं डालूंगी, प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। तो मैं इसका छिलका उतार के बीच से कट कर दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अदरवाइज ये टाइम बहुत लेगा ठंडा होने में, पूरा साबुत टमाटर। और इसको छोड़ के बैठ भी नहीं सकते हैं, फिर बैठ गए तो आलस आ जाता है बॉडी के अंदर। तो आज मेरे मन बनाया हुआ है कि मैं 7:30 बजे से पहले ही सारा खाना पीना रेडी कर लूँगी। और इधर मेरी खिचड़ी भी बन के हो चुकी थी रेडी, तो मैंने फ्राई पैन निकाल लिया है खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए। और तड़के के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ देसी घी, और देसी घी भी मैंने खूब सारा लिया है इसके अंदर। और यहाँ पे खिचड़ी भी देख लेते कि क्या हालात है इसके खिचड़ी की। तो खिचड़ी एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बनी थी, ना तो ज़्यादा गाढ़ी थी और ना ही ज़्यादा पतली, बिल्कुल एकदम सही बनी थी। अरे अगर हम इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो फिर ये रखे रखे ना गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको तुरंत ही खा लेंगे अब। तो मैंने घी मेल्ट होने के बाद उसमें हींग डाल दिया था, साबुत लाल मिर्ची, जीरा, और बाद में थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया था कलर के लिए। तो ये छोंक मेरा हो गया तैयार, तो मैंने इसमें लगा दिया खिचड़ी में। ऐसे आप चाहो तो इसमें प्याज टमाटर भी काट के ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल खिचड़ी से ज़्यादा अच्छी लगती है इस टाइप की खिचड़ी। और यहाँ पे ये देखिए हमारी खिचड़ी बिल्कुल बनके है रेडी। और अब टाइम है इसको परोसने का, और ये बहुत गर्म है, भाप कैसे निकल रही है इसके अंदर से। तो यहाँ पे खिचड़ी हो और पापड़ ना हो उसके साथ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास पापड़ यही बचे थे, तो मैंने सारे निकाल लिए कि जितने भी है इन सबको मैं आज ही सेक लूँगी यहाँ पे। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास ग्रिल है, चलो इस पे रख के सेकते हैं पापड़ ताकि जलेंगे नहीं। तो जितने भी पापड़ थे सब मैंने ग्रिल पे रख के सेक लिए यहाँ। और पापड़ आजकल पहली पसंद बना हुआ है सबकी घर में, अकुल से लेके मम्मी तक सबको पापड़ बहुत ही पसंद आ रहा है यहाँ पे। अभी जब मैं रिलायंस जाऊँगी तो मैं इसका 1-2 पैकेट और उठा लाऊंगी, क्योंकि ये तो खाए जाते हैं। और यहाँ पापड़ है उसको मैं फोल्ड करने की कोशिश कर रही थी, ताकि जब हम थाली लगाएंगे तो उसमें रखा हुआ अच्छा लगे। तो यहाँ पे सारे पापड़ हो चुके हैं डन। तो अब बारी आती है सर्विंग की। और ये वाली जो थालियाँ होती है मुझे परफेक्ट ऑप्शन लगता है कोई भी थाली डेकोरेट करने के लिए, खाना डालने के लिए, क्योंकि मतलब कि एक ही थाली में हर चीज़ आ जाती है, धोने में भी आसानी होती है, बर्तन भी कम दिखते हैं सिंक में, और इसमें डाला हुआ खाना भी अच्छा लगता है, वैरायटी ऑफ फूड होता है इसके अंदर। तो जो मिर्ची थी छोंक में लगाई हुई उसको मैं निकाल दूंगी, और अब इसमें डाल दूंगी घी। और हम आपको ने देखा ही होगा कि 3 बार घी ऐड कर चुके हैं अब तक खिचड़ी में, तो देसी घी ऐड कर रहे तो टेस्ट तो आना ही है। तो पापड़ रख दिए मैंने, साथ में ले लिया है अचार। और एक कहावत भी है ना खिचड़ी को लेके कि खिचड़ी के 4 यार, या पता नहीं 3 यार, पापड़ अचार चटनी, कैसे दही पापड़ चटनी अचार, कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसी कहावत है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सी कहावत है खिचड़ी वाली। तो यहाँ पे मैंने जो टमाटर की चटनी बनाई थी वो भी ले ली, साथ में ले ली है कचरी की चटनी, अचार हो गया, और घी डाल लिया, पापड़ हो गया, और ये साथ में दही। तो ये अपनी डिनर थाली बनके हो चुकी है रेडी। बिल्कुल सात्विक भोजन आप इसको बोल सकते हो। हर चीज़ इसके अंदर हेल्दी है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी ये। तो यहाँ पे मैंने सबको खाना दे दिया है, सब खा रहे हैं। और बच्चों को यहाँ पे कम भूख थी, क्योंकि उन्होंने तो अभी 6:30 बजे के आसपास दूध ही पिया था। तो और हम 7:30 बजे भी नहीं हुआ है, 7:15 ही में, और अब खाना भी खाने लग गए। तो उन्होंने थोड़ा बहुत ही खाया, फिर उन्होंने रख दिया कि अभी हम नहीं खा रहे हैं, हम लोग थोड़ी देर में खाएंगे। तो मैंने फोर्स भी नहीं किया उनको कि चलो भूख होगी तब खा लेना।
तो यहाँ हस्बैंड को ना अचार इतना पसंद नहीं आ रहा था, उनको कम अच्छा लगता है क्योंकि चटनी हो गई ना साथ में, अगर चटनी नहीं होती तो वो अचार खा लेते, तो उन्होंने अचार मुझे दे दिया और मुझे तो बहुत पसंद आता है अचार। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पापड़ ही खाया। इसको खिचड़ी को मैं ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ क्योंकि तो हल्की सी गर्म है। और यहाँ पे टीवी भी देख रहे हैं साथ में हम, जेठालाल लगाया हुआ है सबने। और ये जो चटनी थी टमाटर वाली, इसके साथ तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन लग रहा था, एकदम मस्त लग रही थी। आप भी जब खिचड़ी बनाओ तो ये वाली चटनी बना के ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी लगेगी यहाँ पे। और जैसे ही मैं हल्की सी मिर्ची खाती हूँ ना तो मुझे तुरंत हिचकी आने लग जाती है। अभी भी ऐसा ही हुआ कि मैंने थोड़ी सी चटनी खाई तो मुझे हिचकी आने लगी, तो हर्ष फटाक से पानी लेके आए। और खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर मेरे फ्रेंड के यहाँ। पहले तो हमारा प्लान था कि हम लोग रिलायंस जाएंगे, तो वो बोले कि नहीं आज तो नहीं चलेंगे क्योंकि मैं थकी हुई हूँ, उसके काम वाले लगे हुए थे। तो वो बोले कि कल चलते हैं, तो मैंने बोला ठीक है फिर वैक्स कर लेते हैं, आज एक काम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने वैक्स की, और आज इसमें जितनी भी वैक्स थी डब्बे में हो चुकी है खाली, तो ये डब्बा भी मैं फेंक दूंगी। और अखबार हमने यहाँ पे इसीलिए बिछाए हुए थे ताकि जो भी टपके गिरे वैक्स के तो वो अखबार पे गिर ले, ये सीट खराब ना हो। तो यहाँ पे हो चुकी है डन। हाथ पैर पे किया था, अंडर आर्म्स किया था, उसने तो सिर्फ खाली अंडर आर्म्स किए थे, मैंने ही करवाए थे। और काफ़ी अफोर्डेबल सी वैक्स हो जाती है यहाँ पे, नहीं तो बाहर तो बड़े चार्जेस लग जाते हैं, आपके इतने में 1000 रुपये लग जाते हैं, और ये सस्ते में ही निमट जाता है। उसके बाद वो चाय बना के ले आई थी और टाइम हो रहा था 11 बजे के आसपास का। तो मैंने कहा चल ठीक है बना ला, क्योंकि खिचड़ी खाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था। उसके साथ फिर वो ले आई स्नैक्स जिसमें नमकीन थी, तो हमने चाय नमकीन खाई। ये उनका बेटा है जो अभी सोया नहीं है, वेट कर रहा है सोने का, इसको नींद आ रही है लेकिन ये सोना नहीं चाह रहा। और यहाँ पे हम लोग प्लान बना रहे कि हम लोग रिलायंस कब चलेंगे, कल में दोपहर चलेंगे, रात को चलेंगे, ऐसा ही। और वो अभी कह रही है कि मैं तो कह रही थी मैं जा रही हूँ बस, तो कह रही है नहीं अभी और रुक जा और कोई सीरीज वगैरह देख ले। तो मैंने कहा नहीं ज़्यादा रात हो जाएगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा गली में जाती हुई कि कहाँ गई थी अकेली इतनी रात को। तो फिर 11:30 बजे के आसपास मैं इसके घर से आ गई थी। और फिर हम प्लान बना रहे थे कि एक दिन रात को बैठ के फिर टाइम से निकाल के तब देखेंगे सीरीज वगैरह। तो बस यही था हमारा कुछ सैटरडे का व्लॉग, छोटा सा पूरे दिन का क्या क्या मैंने किया। तो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।